ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ चतुर्शतवारिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, किसी समय हिरण्याक्ष के पुत्र से खेल में आसक्त एतव मदांत हुए उसके भाइयों ने कहा, हे अंत, तुम इस राज्य से क्या करोगे? तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष मूर्ख थे। उन्होंने घोर तपस्या से शिवजी को प्रसन्न करके झगड़ालू, नेत्रहीन, विकृत तथा विरूप तुमको पुत्र रूप में पाया। तुम दूसरे के पुत्र होने के कारण राज्य के अधिकारी नहीं हो। तुम ही सोचो, इस राज्य के हिस्सेदार तो सचमुच हम ही हैं। सनत कुमार जी ने कहा, उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर और अपनी बुद्धि से विचार कर दुखी होकर उन्हें अनेक बातों से शांत करा के वह रात में निर्जन वन को चला गया। एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक मंत्र का जाप करते हुए निराहार रहकर बाह को ऊपर की ओर उठाकर ऐसा तप किया जो देव दानवों के लिए भी असंभव था। आग जलाकर तेज शस्त्र से अपने शरीर के मांस को काटकर रक्त सहित मंत्रोच्चारण करता हुआ प्रतिदिन हवन करता था। तब उसके शरीर में नसें और हड्डियां शेष रह गईं, दुर्गंध आने लगी, सभी रक्त नष्ट हो गया। तो उसने आत्मदाह करने की सोची। तब सभी देवताओं ने भयभीत और चकित होकर शीघ्रता से ब्रह्मा जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस अंधक को इस क्रूर कर्म करने से रोका और कहा, हे दानव, जो तुम चाहते हो उस दुर्लभ वस्तु को मांगो। वे दुखी दैत्य ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम कर कहने लगा, जिन निष्ठुर प्रहलाद आदि भाइयों ने मेरा राज्य ले लिया है वे मेरे नौकर बने। मुझ अंधे को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। इंद्र आदि देवता मुझे मुझे कर दिया करें। देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प, मनुष्य, इनके हाथ से मेरी मृत्यु ना हो और इंद्र, विष्णु तथा सर्वेश शिव जी से भी मेरी मृत्यु ना हो। ऐसी भयंकर उसकी बात को सुनकर शंकित मन होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, सब तो हो जाएगा, कोई विनाश का कारण तो तुम स्वीकार करो, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मृत्यु का मुख अवश्य देखता है। आप उस जैसे सत्पुरुष अत्यंत दीर्घ जीवन की इच्छा न करें। नम्रता पूर्वक इस वचन को सुनकर उस दैत्य ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा, अंधक ने कहा, तीनों कालों में उत्तम, मध्यम, अधम स्त्रियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मेरी माता हो। मन, वचन, कर्म से जो स्त्री मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो, जब मैं असुर रूप से उसको पाने की इच्छा करूं तो मेरा नाश हो जाए। उसकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चकित होकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर उनकी आज्ञा से अंधक से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, जो तुम चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त हो। हे दैत्यराज, उठो, अपनी इच्छाओं का उपभोग करो, सदा तुम वीरों से युद्ध किया करो। हे मुनिवर, ब्रह्मा के इन वचनों को सुनकर भक्ति से शीघ्र उन्हें प्रणाम कर सुनायु अस्थित मात्र शेष हिरण्याक्ष के पुत्र ने ब्रह्मा जी से कहा, अंधकासुर ने कहा, हे प्रभु, मैं ऐसे शरीर से शत्रुओं के बीच में जाकर युद्ध कर सकूंगा। अपने पवित्र हाथ के स्पर्श से मेरे शरीर को मांस से पुष्ट कर दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने उसकी बात को सुनकर अपने हाथ से उसके शरीर को छूकर देवता, मुनि, सिद्धियों द्वारा पूजित होकर अपने लोक को चले गए। स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर मांस आदि से पूर्ण तथा बलवान हो गया तथा नेत्रों से युक्त होकर वह प्रसन्नता के साथ अपने नगर आया। प्रहलाद आदि दैत्यों ने वर प्राप्त कर आए हुए उसे समझकर संपूर्ण राज्य उसे देकर स्वयं वे सब उसके अधीन हो गए। तब तक वह अंधक सेना तथा भृत्यों को लेकर विजय प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गया। वहां देवताओं को जीतकर उसने व्रजधारी इंद्र को करदाता बनाया। फिर उसने नागों, पक्षियों, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, पर्वत, वृक्ष तथा सिंह आदि चौपायों को जीत लिया। इस प्रकार चर अचर तीनों लोगों को अपने वश में करके उसके बाद हजारों सुंदरी स्त्रियों के साथ सहवास करके पाताल, पृथ्वी, स्वर्ग में जितनी सुंदर स्त्रियां हैं उन्हें लेकर पहाड़ों तथा रमणीय नदी तटों में उसने रमन किया। उन स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा करता हुआ वह दैत्यराज प्रसन्नता से उनके पीने से बची हुई मनुष्योपयोगी पेयों मेदियों को पीता था और भी जो उत्तम सुगंध युक्त रस, फल, कंद मूल मिलते थे उनका भी सेवन करता था। मैं दानव द्वारा रचित उत्तम महलों तथा वाहनों का वह सेवन करता था। पुष्प, अर्घ, धूप, चंदन तथा उत्तम अन्नों का सेवन करते, सुंदर वस्तुओं का दर्शन करते तथा खेलते हुए उसके 10,000 वर्ष बीत गए। वह ऐसा कुछ नहीं जानता था जिससे उसे परलोक में सुख मिल सके। वह मंद बुद्धि अंधक दैत्य दुष्टों का साथ करने लगा। तब वह मदमत होकर ज्येष्ठ पुत्रों के साथ अनुचित बातें कहकर उन्हें अपमानित कर वैदिक धर्मों का नाश करता हुआ दैत्यों के साथ घूमने लगा।
वह धन के मद से मत होकर वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा गुरुजनों को नहीं मानता था। दुर्भाग्यवश होकर वह दुर्व्यसनों से अपनी आयु को बिताने लगा। वह किसी समय सेना के साथ भूलोक में गया। वहां उसके करोड़ों वर्ष बीत गए। वह एक दिन मंदराचल पर्वत पर गया। वहां की स्वर्णिम शोभा को देखकर सेना के साथ वहीं घूमता रहा। मोहवश उसने मनोविनोद के लिए वहीं रहने की इच्छा की। उत्तम तथा स्थायी मंदराचल की चोटी पर एक नगर बनवाकर वहां रहने लगा। एक समय दुर्योधन व 10 हस्ती नामक अंधक के 3 मंत्रियों ने वहां एक सुंदरी स्त्री को देखा। शीघ्र चलने वाले उन दैत्य मंत्रियों ने प्रसन्नता से दैत्यराज वीरों में श्रेष्ठ अंधक के समीप आकर जैसा देखा था उसे सुनाया। मंत्रियों ने कहा, हे दैत्यराज, गुफा के भीतर ध्यान से आंखें बंद किया हुआ यहाँ एक मुनि दिखलाई दिया। वह स्वरूप सिर पर चंद्रकला को धारण किए, कमर में गज चर्म धारण किए हैं। सांपों से लिपटा हुआ उसका शरीर है। कपाल माला तथा जटाधारी, हाथ में त्रिशूल, धनुष, बाणधारी और अक्षमाला धारण किया है। तलवार, त्रिशूल, लाठी लिए हुए, जटाजूट युक्त 4 हाथों वाला, अत्यंत गौर वर्ण वाला, शरीर में भस्म पोता हुआ, अद्भुत वेश वाला कोई तेजस्वी तपस्वी है। उसके समीप में एक वानर जैसा भयंकर मुख वाला सभी आयुधों से युक्त उनकी रक्षा में खड़ा है। और वहीं एक सफेद बूढ़ा बैल है। उस बैठे हुए तपस्वी के समीप अत्यंत सुंदर मनोहर एक युवती बैठी हुई है, जो इस भूतल में स्त्री रतन है। वह प्रवाल, मुक्ता, मणि, स्वर्ण, रतन जटित वस्त्रों को धारण की हुई, उत्तम माला को धारण की हुई है। उसे जिसने देखा वही आंखों वाला। उसे देख लेने के बाद औरों को देखने से क्या लाभ। पुण्य आत्मा शिव अथवा उस मुनि की वह माननीय दिव्य स्त्री है। हे दैत्यराज, उत्तम रत्नों का भोग करने वाले, आप उसे यहाँ बुलाकर देखें। सनत कुमार जी ने कहा। उनके वचनों को सुनकर उस कामातुर दैत्य का संपूर्ण शरीर कांपने लगा। उसने दुर्योधन आदि अपने मंत्रियों को सहसा उस मुनि के पास भेजा। हे मुनिवर, राजनीति में कुशल उन मंत्रियों ने महान व्रती उस महामुनि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उन्हें अपना राजा की आज्ञा सुनाई। मंत्रियों ने कहा, हिरण्याक्ष का पुत्र, महात्मा अंधकासुर नाम का दैत्यराज तीनों लोकों का स्वामी शिव जी की आज्ञा से विहार करने के लिए आजकल यहाँ रह रहा है। हम शरीर से बलवान उसके मंत्री हैं और उसकी आज्ञा से आपके पास आए हैं। ये तपस्वी, उन्होंने जो कहा है आप मन लगाकर सुनिए। हे मुनिवर बुद्धिमान, तुम किसके पुत्र हो? सुख से यहाँ क्यों बैठे हो? ये स्वरूप युवती किसकी है? इसे दैत्यपति को दे दो। कहाँ राख पुता हुआ तथा कपाल माला वाला तुम्हारा ये शरीर? तरकस, धनुष, बाण, खड्ग, भुषुंडी, शूल, व्रज, तोमर, कहाँ ये जटाओं के ऊपर पवित्र गंगा? कहाँ ये चंद्रमा? कहाँ दुर्गंधित अस्थिखंड, विष, अग्नि, लंबे मुख वाले सर्प और कहाँ पियोधर स्त्री का संगम? बूढ़े बैल पर चढ़ना तुम्हारे लिए अशुभ है। क्षमावान, तुम्हें स्त्री रतन का दर्शन भी उचित नहीं है। संध्या को प्रणाम करना यहाँ का धर्म है। भांग, धतूरा आदि लोक विरुद्ध भोजन है। इससे स्त्री को शांति के साथ मुझे सौंप में। अरे मूर्ख, स्त्री के साथ क्या तप करता है? ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं तीनों लोकों के रत्नों का पति हूँ। मेरे कहने से सभी शस्त्रों को छोड़ दें, फिर शुद्ध रूप से तप किया कर। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हें ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। लोक व्यवहार में निपुण जगत प्रधान शिवजी अंधकासुर को दृष्टि बुद्धि वाला जानकर उसकी सब बातें सुनकर मुस्कुरा कर दैत्य से कहने लगा। शिवजी ने कहा, यदि मैं रुद्र हूँ, तुम्हें मुझसे क्या तात्पर्य है? ऐसा झूठ ही क्यों बोलते हो? तुम ऐसा क्या कहो, ये उचित नहीं है। तुम मेरे प्रभाव को सुनो। मैं अपने माता पिता का स्मरण नहीं करता। मैं कुरूप और मूर्ख बनकर इस गुफा के भीतर उस कठोर पाशुपत व्रत को करता हूँ जिसे किसी ने नहीं किया। मूल रहित कष्ट से त्यागने योग्य ये संपूर्ण संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये सब मेरा ही है। ये सदा युवती स्वरूप वाली, सब सहने वाली, सर्वत्र व्याप्त सिद्धि स्वरूपा मेरी पत्नी है। हे राक्षस, इस समय जो जो तुम्हें अच्छा लगे उसे तुम ले लो। ऐसा उनके सामने कहकर तपस्वी वेशधारी शिवजी चुप हो गए। सनत कुमार जी ने कहा, इस गंभीर वचन को सुनकर वे दानव सिर झुकाकर प्रणाम कर वहां से त्रिलोक को का नाश करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हिरण्याक्ष के पुत्र अंधकासुर के पास चले गए। शिवजी ने जो बातें मुस्कुरा कर कही थी, उन बातों को उन पराक्रमी मंत्रियों ने प्रमथ दैत्यपति राजा अंधक को प्रणाम कर जय शब्द का उच्चारण कर सुनाया। मंत्रियों ने कहा, निशाचर तो चंचल शूर होते हैं, वे कृपण तथा सत्वहीन कहाँ होते हैं? वे तो क्रूर, कृत, घन, पापी तथा यमराज से नहीं डरते हैं।
हे राजन, समस्त दैत्यों के स्वामी, उस तपस्वी महान तेजस्वी वीरों में श्रेष्ठ मुनि ने हंसकर तीनों लोगों को तृणव्रत सोचकर तुमसे कहा, कहाँ मृत्यु को भी डरा देने वाले दारुण शस्त्रों से युक्त मैं, और कहाँ बुढ़ापे से शिथिल अंगों वाला बंदर के समान मुख वाला वह वीर। कहाँ ये मेरा स्वरूप, कहाँ अभागा वह दैत्य, कहाँ तुम्हारी सेना और कहाँ मेरा अकेला वीरू धास्त्र। यदि तुम्हारे में शक्ति है तो युद्ध के लिए प्रयत्न करो, आओ कुछ कर डालो। मेरे पास आप जैसे लोगों के विनाशक वृक्ष के समान कठोर तथा भयानक शस्त्र हैं। कहाँ तेरा कमल कोमल शरीर जैसा अच्छा लगे वैसा करो। हे दानवराज, इस प्रकार की अनेक बातें उस तपस्वी ने मुस्कुराते हुए तुमसे कहने के लिए कही। अंत आपको उससे यहाँ युद्ध करना उचित नहीं है। अनुचित बातों से रहित हमारे कथन से यदि आप संभल जाते हैं हो तो अच्छा है, नहीं तो तपस्या में लगे इस तपस्वी की बातों को बाद में पछताते हुए याद करोगे। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद वह मंदबुद्धि दैत्य मंत्रियों के उन सत्य हितकर कुटिल और तीखे वचनों को सुनकर क्रोध से वह ऐसे जलने लगा जैसे आग में घी डालने से आग तेजी से जलती है। उसके बाद वह वरदान से मत दुर्भाग्य से प्रेरित कामबानों से बिंधा हुआ हाथ में तलवार लेकर आंधी के समान वेग से वहां जाने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अंधकासुर के गणपति पद लाभ नामक उपाख्यान में दूत संवाद नामक 44वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।